किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से। आशा करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे। किसान साथियों, बहुत से भाइयों का फ़ोन आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है, कॉल आ रही है। बहुत से भाई जानना चाहते हैं कि तोमर साहब कि सबसे अच्छा ग्रोथ प्रमोटर्स क्या लगाए। देखो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ और ना इसमें मेरा कुछ फ़ायदा है। किसान साथियों, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो चीज़ जो भी मैं ग्रोथ प्रमोटर्स या फर्टिलाइज़र जो भी अब मैं गन्ने की खेती में लगाता हूँ और उससे मुझे फ़ायदा होता है तो मैं अपने किसान साथियों को वो सब चीज़ें शेयर करता हूँ। इस चैनल को बनाने का भी यही मेरा उद्देश्य था कि किसान साथियों का भला हो सके और उनको जो भी मुझे जानकारी मिलती है मैं उनको जानकारी दे पाऊँ। तो किसान साथियों, बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। मेरे हिसाब से तो किसान साथियों, अगर ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करें तो सबसे अच्छा ग्रोथ प्रमोटर्स है देसी खाद। वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर्स मिल जाएंगे विभिन्न कंपनियों के, जो बोलते हैं कि 20 दिन में इतना गन्ना बढ़ जाएगा, 15 दिन में इतना गन्ना बढ़ जाएगा। बढ़ जाता होगा, बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व भी होते हैं। लेकिन किसान साथियों, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है हमें। अगर आप सारा हिसाब जोड़ के देखो, वो बहुत महंगा पड़ता है और उनका रिजल्ट जो होता है वो ज़्यादा भी दिन तक के लिए भी नहीं होता है। तो सबसे उत्तम है देसी खाद। अब देसी खाद उत्तम क्यों है? देखो किसान साथियों, हमारे घर में जो भी जानवर होते हैं, गाय हो या भैंस हो, उनके गोबर से ही देसी खाद बनता है। और देसी खाद में वो सारे जीवाणु, सारे पोषक तत्व वो सब विद्यमान होते हैं जो हमारी ज़मीन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे कि ह्यूमिक एसिड गोबर की खाद में बिल्कुल मिलता है, मैग्नीशियम हुआ या प्रोटीन हुआ, मतलब बहुत सारे पोषक तत्व आपको गोबर की खाद में बिल्कुल मिलेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा किसान साथियों, ये जो गोबर की खाद है ये कम से कम 2 से 3 साल तक काम करती है ज़मीन में। आप बीघे में कम से कम 2 बुग्गी खाद डाल दीजिए और 2 से 3 साल तक आप बिल्कुल भी ग्रोथ प्रमोटर्स भूल जाइए, क्योंकि मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, वो उसमें सारे पोषक तत्व, सारे जीवाणु, सब कुछ होता है। और गोबर की खाद डालने से हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ती है, केंचुआ भी बनता है। अभी जो हम जितने भी ग्रोथ प्रमोटर्स या गन्ने को बढ़ाने के लिए जो भी हम मार्केट में चक्कर लगाते रहते हैं कि हमें ये वाला एसिड चाहिए या हमें ये एनपी चाहिए या हमें वो चाहिए, ये ह्यूमिक एसिड चाहिए, हम सब चीज़ें अलग अलग करके डाल रहे हैं। लेकिन इसमें सारी चीज़ है, ये मान के चलो, ये सब चीज़ों का कॉम्बो है। आप एक बार देसी खाद जरूर डालें और फिर रिजल्ट देखिए आप। हम यही गलती कर रहे हैं किसान साथियों, क्योंकि हम अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हम देसी खाद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देसी खाद बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अगर हमें अच्छे से खेती लेनी है। देसी खाद को बिल्कुल भी मत भूलिए, जहाँ से भी मिलता है देसी खाद बिल्कुल लीजिए और स्टोर कीजिए, और तब तक वो अच्छे से खाद बन ना जाए तब तक उसको स्टोर करते रहिए और धीरे धीरे करके अपनी ज़मीन में डालते रहिए। उसमें सारे दोस्तों, उसमें सारे वे पोषक तत्व मिलेंगे हमें जो कि हमारे गन्ने की बढ़वार को अच्छे से अच्छा करते हैं। तो किसान साथियों, आपको जब बुआई में, जब हम बुआई में आप कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि बुआई के टाइम हमें यूरिया, डाई और जो हमारे कीट के लिए या सुंडी के लिए जो भी हमारा अच्छा सा कीटनाशक है वो आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप ग्रोथ प्रमोटर्स के चक्कर में मत पड़िए। आप सीधा बस अपना जो भी है सिंचाई करते टाइम थोड़ा बहुत यूरिया डाल दिया या थोड़ी बहुत डाई डाल दी और बस
जैसे जैसे गन्ना बढ़ता है वैसे वैसे आप कीटनाशक या एनपी का पैकेट लगा दीजिए, ग्रोथ प्रमोटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत से किसान साथी फिर भी ग्रोथ प्रमोटर्स के अगर बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं फिर भी कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स के नाम बताना चाहता हूँ। आप बायोवीटा लगाइए, बायोवीटा बहुत ही उत्तम ग्रोथ प्रमोटर्स है। और गन्नावर्धन लगाइए, गन्नावर्धन भी बहुत ही उत्तम ग्रोथ प्रमोटर्स है। और जमींदार लगाइए, जमींदार ग्रोथ प्रमोटर्स आता है, वो भी लगा लगा सकते हैं आप। और किसान साथियों, सेफेक्स कंपनी का एक ग्रेट भी आता है ग्रोथ प्रमोटर्स, वो भी बहुत ही उत्तम है। और मैंने भी अभी वही स्प्रे करा है सेफेक्स कंपनी का, जो ग्रोथ प्रमोटर्स आ रहा है, क्योंकि मैंने भी देसी खाद नहीं डाला है किसान साथियों। लेकिन क्योंकि देसी खाद भी अभी उपलब्ध नहीं हो पाता इतनी ईजिली, क्योंकि बहुत से किसान साथी अभी मतलब घर में जानवर नहीं रखते हैं, और इसी वजह से ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत भी हो रही है कि हमें देसी खाद के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से भी आपको देसी खाद मिले, आप बिल्कुल देसी खाद डालिए। देसी खाद के बिना आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते गन्ने की फसल से। आप एक बार मेरे कहने से एक बार देसी खाद ज़रूर डालें, बीघे में कम से कम 2 बुगी देसी खाद ज़रूर डालें, और उसके बाद फिर आप रिजल्ट देखिए। इसमें सारे जो भी एसिड होते हैं, जैसे हम अभी जिब्रेलिक एसिड के लिए मार्केट में जा रहे हैं कि गन्ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हुमिक एसिड के लिए जा रहे हैं कि हुमिक एसिड से गन्ने की जड़ मजबूत होती है, या डाई डालते हैं, डाई से कि गन्ने की में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, और फास्फोरस डाल रहे हैं, मैग्नीशियम डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं। बहुत सारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं किसान साथियों, वो सारे जितने के सब गोबर की खाद में आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ किसान साथियों, जो कि सिर्फ गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करता है किसान भाई, और उसकी वो जो गन्ने की जो फसल लेता है वो लेता है 100 कुंटल बीघा के हिसाब से। लास्ट टाइम उसकी जो गन्ने की जो एवरेज आया है वो 100 कुंटल बीघे का आया है किसान साथियों, और वो सिर्फ गोबर की खाद डालता है। मतलब ना तो वो फालतू के ग्रोथ प्रमोटर्स डालता है, ना कोई एनपी वगैरह डालता है, वो सिर्फ 1-2 बार कीटनाशक का स्प्रे कराएगा या थोड़ा बहुत यूरिया डालेगा, उसके बाद वो गन्ने को छोड़ देता है, और उसका गन्ना आसमान छूता है किसान साथियों। तो आशा करता हूँ किसान साथियों, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं यही कहूँ